न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव गिनीहाव, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस में टिकट के लिए बेचैनी, बिना लिस्ट जारी हुए ही विद्रोह कर रहे कई कार्यकर्ताओं ने लिए नामांकन पत्र। बीजेपी में भी टिकट के लिए मारामारी, पूर्व पार्षद भीखू ठाकुर और जिसान कुरैशी ने लिए नामांकन पत्र। कांग्रेस में भी उम्मीदवार बनने के लिए मची है होड़। पार्टी नेताओं के आदेश पर सीपीएम सीपीआई कार्यकर्ताओं ने भी लिया नामांकन पत्र। चुनाव लड़ने के लिए बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरे। आसनसोल नगर निगम चुनाव की घोषणा होने के बाद मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले ही दिन से यह दिखने लगा था कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों में तो टिकट के लिए विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन सत्ताधारी दल टीएमसी भी इस विद्रोह से बचा नहीं है। टीएमसी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं की है, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन बुधवार को यह और स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि टीएमसी में भी पार्षद बनने के लिए लड़ाई की स्थिति पैदा होने जा रही है। बुधवार को नामांकन पत्र लेने वाले कम से कम 4 लोग ऐसे थे जो टीएमसी कार्यकर्ता निकले। इनमें से तो एक बड़ा नाम बेबी बाउरी का है, जो टीएमसी की न सिर्फ पार्षद थी बल्कि बोरो नंबर 9 की चेयरमैन भी थी। अब उन्होंने पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती देते हुए पार्टी के नाम पर ही बुधवार को नामांकन पत्र लिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि वह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही वार्ड नंबर 67 से चुनाव लड़ेंगी। দেখুন এখন তো ফর্মটাই তুলেছি, এখন পার্টি যেহেতু বলেছেন তো আপনি তো কিছু বলতে পারবো না। পার্টি কি বলেছে আপনাদেরকে? এখন কিছু বলা যাবে না, শুধু ফর্মটা তুলেছি ব্যাস। কোন পার্টি দিয়ে তুলেছেন? টিএমসি। তো এখনো পর্যন্ত তো নামই কোনো ঘোষণা হয়নি। ঘোষণা হয়নি, ফর্মটা তুলে রেখেছি। वहीं आसनसोल उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट उत्पल सिन्हा के खिलाफ एक पार्टी कार्यकर्ता ने मोर्चा खोल दिया है। इसका नाम मुकेश कुमार रजक है। इन्होंने बुधवार को वार्ड नंबर 14 के लिए निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और नामांकन पत्र लिया है। उनका कहना है कि उत्पल सिन्हा ने हमारे वार्ड में कोई काम नहीं किया है, इसलिए उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया। আচ্ছা, কত নম্বর ওয়ার্ড? 14 নম্বর। কোন পার্টির থেকে আপনি দাঁড়াচ্ছেন? নির্দল থেকে। আগে কোনো পার্টি করতেন? হ্যাঁ, টিএমসি করতাম, ছেড়ে দিয়েছি, নির্দল থেকে দাঁড়িয়েছি। কেন টিএমসি ছাড়লেন? কোনো কারণ আছে আমাদের। টিকিট দেবে না বলে? হ্যাঁ, ওই জন্য ওইটাই মেন ইস্যু। হ্যাঁ। কে টিকিট পাচ্ছে ওখানে? উৎপল সিনহা এসে দাঁড়াচ্ছে, কেঁদে কাজ করতে খুঁজে না, মানুষের হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, ওই জন্য দাঁড়িয়েছে। লোক চেয়েছে আমাকে। তাই? হ্যাঁ। কতদিন ধরে পার্টি করছেন আপনি? 2000 থেকে। काउंसिलर का चुनाव लड़ने के लिए एक महिला तृणमूल कार्यकर्ता भारती घोष ने भी विद्रोह कर दिया है। उन्होंने वार्ड नंबर 105 से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र हासिल किया। उनका कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता उज्जवल चटर्जी से टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्होंने कुछ वादा नहीं किया, इसलिए स्वयं नामांकन पत्र लेने चली आई। আমি টিএমসি করতাম। এখন কোন পার্টি দিয়ে, কোন দল দিয়ে তুলেছেন নমিনেশন? নির্দল থেকে। কেন? আমি পার্টির থেকে 10 বছর থেকে টিকিট পাইনি ওই জন্য। কত নম্বর ওয়ার্ডে? 105। এখন আপনি নির্দলের টিকিট কেন দাঁড়ালেন? পার্টির কাছে দাবি করতে পারলেন না কেন? পার্টি বললো আমার হাতে নেই। কার কাছে আপনি চেয়েছিলেন টিকিট? উজ্জ্বল বাবুর কাছে। आसनसोल रेलपार इलाके के वार्ड नंबर 24 से मंगलवार को एक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता ने नामांकन पत्र लिया था। अब इसी वार्ड से मोहम्मद सहबान अंसारी ने भी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र लिया है। स्वयं तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता बताते हुए कहते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वह वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ेंगे। कितना नंबर वार्ड? 26 नंबर वार्ड से। क्या नाम है आपका? एमडी सहबान अंसारी। किस पार्टी से उठा रहे हैं आप? शेर तो आप बोल रहे टीएमसी करते हैं। अब इंडिपेंडेंस में मेरा को नॉमिनेशन किया गया है, ठीक है। अच्छा। उससे हम समर्थन लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वार्ड में किनका समर्थन लेके कर रहे हैं? जनता का। हाँ, जनता का। जनता का। तो टीएमसी करते हैं तो काहे निर्दल से उठाए हैं? टीएमसी क्लियर अभी नहीं हुआ है, हम लोग का ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसमें इंडिपेंडेंस करके दानिश भाई पे काम कर चुका है। हाँ, दानिश भाई काम कर चुका है, क्लियर अभी नहीं हुआ है, इसीलिए हम अपना जनता के हिसाब से कर रहे हैं। मोहल्ला का ही कैंडिडेट चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए। बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए।
आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए प्रक्रिया में ही लगी है, लेकिन उसके नेता और कार्यकर्ता स्वयं को उम्मीदवार मानते हुए नामांकन पत्र लेने लगे हैं। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन हमने देखा था कि पार्टी के कार्यकर्ता सुदीप चौधरी ने नामांकन पत्र लिया था। अब दूसरे दिन 41 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद भिखू ठाकुर ने भी नामांकन पत्र लिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी उन्हें जरूर टिकट देगी, अगर नहीं मिलता है तो भी पार्टी के लिए काम करूंगा। তোলেন কোন পার্টির হয়ে মনোনয়ন তুলতে? বিজেপির হয়ে তুলতে তো এখনো পর্যন্ত তো বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়নি, এক দুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। তাহলে আপনি কি করে তুললেন? তুলে নিয়েছি এই কারণে কি আমি কাউন্সিলর ছিলাম, আর আমি শীর্ষ নেতৃত্ব যে আছে জেলার তার থেকে একটু পরামর্শ করে বলে কি আমি তুলেই রাখি, কোনো ক্ষতি আছে ওনারা। কত নম্বর ওয়ার্ড থেকে তুললেন? 41 নম্বর ওয়ার্ড। আপনার দল জানে যে আপনি অলরেডি তুলে নিয়েছেন? না, এখন তো আমি তুলেছি, এখন কি করে জানবে? এখন গিয়ে আমাকে বলতে হবে আমি তুলে নিয়েছি। মানে দলকে জানিয়ে করলেন তো এটা? আমাদের দল ছাড়া কিচ্ছু নেই, দল ছাড়া কিচ্ছু নেই। তার মানে আপনি কাউন্সিলর মানে পদে দাঁড়াচ্ছেন, এটা কি নিশ্চিত? হ্যাঁ নিশ্চিত, এটা নিশ্চিত। যদি আপনার নাম না বেরোয় তাহলে সেক্ষেত্রে? নাম না বেরোয় তো পার্টির হয়ে কাজ করব, ইলেকশন লড়াবো, সেক্ষেত্রে উইথড্রল করবেন? হ্যাঁ। वहीं पार्टी के अल्पसंख्यक युवा नेता जिसान कुरैशी ने भी 65 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र लिया है। हालांकि कुरैशी ने भी भिखू ठाकुर की तरह कहा कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो वह पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। जिसान कुरैशी नाम है, वार्ड नंबर 65 है। किस पार्टी से उठाएं? हम तो लड़ेंगे भारतीय जनता, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जिसको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी हम उसका समर्थन करके उसको जिताएंगे। तो अभी नॉमिनेशन उठाए हैं तो भारतीय जनता का पार्टी का तो घोषणा ही नहीं हुआ प्रार्थी का। जी, प्रार्थी का आज नहीं, कल तक हो जाएगा घोषणा। तो पार्टी से कोई निर्देश मिला आप लोग को? अभी तक तो निर्देश नहीं मिला। तो फिर फॉर्म कैसे उठाएं? हम आए थे आसनसोल तो हमारे फॉर्म उठा लेते हैं। बहरहाल यह साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी में भी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की तरह नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए होड़ मची है। अभी तो उम्मीदवारों की नामों की घोषणा नहीं हुई है। जब घोषणा हो जाएगी और जो टिकट का आस लगाए रखे हैं उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो फिर आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह का विद्रोह हो सकता है और कितने बीजेपी वाले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो सकते हैं। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमाह एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, जीटी रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल।
The new sensation for bike lovers, Pulsar 250 now available on Auto Movers Murgasol Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Both model Pulsar F250 and Pulsar N250 are available with low EMI, low down payment. Why so late? Take the test ride today. Bajaj Auto Movers, GT Road, Murgasol, Asansol. इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसके नेता से लेकर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नामांकन पत्र लिए। इनका कहना और मानना है कि पार्टी उन्हें भी कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। इनमें से कईयों ने अपनी जीत के भी दावे किए। हम लोग का कैंडिडेट को सबको जिन लोगों को कैंडिडेट को जो उम्मीदवारी है उनको फॉर्म उठाने के लिए आदेश दिया गया है। चूँकि हम लोग का कैंडिडेट का ऐलान जिला का प्रेसिडेंट दिनेश चक्रवर्ती का नेतृत्व में ही होगा, इसलिए हम लोग का जितना आसनसोल नगर निगम का 106 वार्ड का जो कैंडिडेट है वो 106 वार्ड में जो लोग कैंडिडेट हो रहे हैं उन तमाम लोगों को बोला गया कि फॉर्म उठा लो। हो सकता है कलकत्ता का कॉर्पोरेशन का देखते हुए हम लोगों ने तमाम लोगों को सतर्क कर दिया है। जिस तरीके से कलकत्ता में लूट हुआ, लोगों को मारा गया, हमारे कैंडिडेट को पस्तर उतार करके भी लोग किया है, इसलिए हम लोग अपने कैंडिडेट को रेडी रहने के लिए बोला गया है। जो कुंभकर्ण करनी सो करके सोच रही है कि सारा वोट मेरा है, बीजेपी का डर दिखा करके एमएलए इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों का वोट को लूट किया गया और पिन जा करके दीदी बीजेपी के गोद में बैठ गई है, आम आदमी सब देख रही है। इसका जवाब कॉर्पोरेशन इलेक्शन में दिया जाएगा। आपको आसनसोल के वासियों को, मीडिया को, सभी को नया साल आने वाला है, उसका मुबारकबाद देती हूँ। मैं वार्ड नंबर 24 से आज फॉर्म लेने के लिए आई हूँ मैं, और वार्ड नंबर 24 से ही मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। किस पार्टी से? मैं कांग्रेस है। वार्ड नंबर 26। क्या नाम हुआ? MD आज़ाद। किस पार्टी से? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी तक आप लोग का पार्टी तो घोषणा ही नहीं किया है कि टिकट किसके नाम पे होगा, किसको कैंडिडेट बनाया जाएगा, तो फिर कैसे आप उठाए हैं? हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट हम लोग को परमिशन दिया है कि आप अपने नाम से DR फॉर्म उठा लीजिए। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, वार्ड नंबर 63 से। यहाँ लोकल बॉडी ने और परमिशन दिया कि जाके आप फॉर्म उठा लीजिए। घोषणा होने का मतलब मेरे साथ पीछे में कोई और कैंडिडेट नहीं है, सिंगल कैंडिडेट है, इसलिए घोषणा हो गया है। तो फॉर्म उठा लिया, पार्टी घोषणा हो जो भी हो। फॉर्म उठाएंगे। कांग्रेस ने तो अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, तो फिर किस तरीके से आप? ऐसा है कि समय तो है नहीं, लेकिन जिस तरह से हम लोगों को आदेश दिया गया, हमारे आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट SM मुस्तफ़ा के नेतृत्व में जो है उन्होंने कहा कि वक्त कम है, क्योंकि फिर शनिवार और रविवार को हो जाएगा, इसलिए जो है ना अभी हम लोग फॉर्म उठाए। किस वार्ड के लिए होता है? वार्ड नंबर 28 के लिए। क्या उम्मीद करते हैं? ऐसा है कि पिछले 5 साल से जो है उस इलाका में काम कर रहे हैं और वहाँ की जो समस्या है उसको लेकर के हम लोग डेवलपमेंट का काम, हर तरह का नदी का मामला वहाँ पे है, जो बहुत लोग परेशान हैं। वहाँ का ब्रिज का हाथ खस्ता है, वहाँ के विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, और भी बहुत सारा बेकार का समस्या है। इलाकाई में साफ़ सुथराई नहीं है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं उसको डेवलपमेंट के लिए, चूँकि उस इलाका में काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि वहाँ पे कोई नया चेहरा आए ताकि इस इलाके का डेवलपमेंट हो। क्या नाम हुआ आपका? हैदर इमाम अंसारी। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस पार्टी। जिससे कबल क्या आप किस पार्टी में थे? इससे पहले मैं CPM।
एज ए फंड इंचार्ज। काउंसिलर इलेक्शन में कभी आप नहीं, इससे पहले तो भाग नहीं लिए हैं, जिताने का काम किए हैं हमेशा। इस मर्तबा इरादा हुआ है, देखते हैं थोड़ा सा लोगों का सामाजिक काम इतना दिन से कर रहे हैं, अब थोड़ा सा पावर लेके काम करने का एक चाहते हैं पोजीशन। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए भले तृणमूल कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों मसलन सीपीएम और सीपीआई में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को नामांकन पत्र लेने को कह दिया है। हालांकि लेफ्ट पार्टियों ने भी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन बुधवार को कई सारे लेफ्ट उम्मीदवारों ने विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र लिए हैं। इन सब ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी के कहने पर ही वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसके लिए नामांकन पत्र लिया है। ये उम्मीदवार क्या कहते हैं, आइए बारी बारी से देखते हैं। ওয়ার্ড নাম্বার 13 সিপিআইএম এর প্রার্থী। সিপিএম তো ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার করেনি, সেটা সেটা পার্টিগত ব্যাপার। আচ্ছা, নিজে নিয়ে নিয়েছো? হ্যাঁ। তো কিভাবে নিয়েছো এটা তুমি? কি করবে? পার্টির এটা প্রথম কথা, এটা পার্টির সিদ্ধান্ত, আর পার্টির সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে শেষ সিদ্ধান্ত, ঠিক আছে। এবং আমার নিজেরও পার্সোনালি মতামত আছে এবং এই পার্টিটাকে আমি সাপোর্ট করি, যে কারণে এটাতে আমি ক্যান্ডিডেট হতে রাজি হয়েছি। दिया जाएगा, उसके बाद बता दिया जाएगा कि हम लोग का कौन किस वार्ड से खड़ा होगा। आपका नाम क्या है? इफ्तिखार नहीं। कितने लोगों ने फॉर्म उठाया अभी तक? अभी है हम लोग 2-3 तो फॉर्म उठाए। तो अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त थे कि जीतेंगे आप लोग? ये तो पहले पार्टी डिक्लेयर करेगी कि कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा हो रहा है, उसके बाद मैं आमना खातून 43 नंबर वार्ड से सीपीआईएम की तरफ से खड़ी हूँ और मैं अपने आवाम के लिए और उसके इलाके की तरक्की के लिए करना चाहती हूँ। तो ये चुनाव में जो आप आई हैं, इसका मकसद क्या है? क्या करना चाहेंगे आप? क्या ज़रूरी चीज़ करना चाहेंगे? इंशाअल्लाह इस बार मौका मिला है अपने आवाम के लिए, जो भी जितनी ज़रूरतें हैं, उनकी परेशानियां हैं, जो भी इलाके की जो भी परेशानियां हैं, बुनियादी तौर पे सबको इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी। মানুষের উপকারে যেন দাঁড়াতে পারি, ভালো কাজ করে। তো যে জায়গা দেখছেন তৃণমূল ক্যান্ডিডেটরা অনেক এগিয়ে রয়েছে, এখানে আপনি কী করে লড়বেন? আমি এক ভালো করে দেখিয়ে আমি চেষ্টা করব যে আমি জিতে আমি যেন মানুষের সমাজে যেন সেবা করতে পারি। 27 নম্বর ওয়ার্ড, 21 নম্বরটা হচ্ছে এডিডিএ কেএসটিপি অঞ্চলটা, আর 27 নম্বর ওয়ার্ড হচ্ছে রামকৃষ্ণ ডাঙ্গাল অঞ্চলটা। আমাদের 21 নম্বরের ক্যান্ডিডেট ছবি ভট্টাচার্য সিপিআই, আর সোমা রায় হচ্ছে সিপিআই ক্যান্ডিডেট 27 নম্বর ওয়ার্ড থেকে। তো এখনও পর্যন্ত তো আপনাদের পার্টি কোনো রকম অ্যানাউন্স করেনি প্রার্থী তালিকা। মোটামুটি আমরা এটা আজকে অ্যানাউন্সমেন্ট হবে, বিকেলবেলা লেফটের ক্যান্ডিডেট হবে, আমাদেরকে ডিএসসি তুলে নিতে বললো, পার্টি থেকে নির্দেশ আছে যে আমরা ডিএসসিটা। আমি সিপিআইএম পার্টি থেকে তুলেছি 31 নম্বর ওয়ার্ড থেকে। কী চিন্তা ভাবনা করেছেন এবার মানুষের কাছে যাবেন ভোট চাইতে? আমি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির সাথে যুক্ত, সিপিআইএম পার্টির সাথে যুক্ত, ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এখন মহিলা আন্দোলনের সাথে যুক্ত। আমি ওই এলাকার সমস্যা, প্রতিটি পাড়ার সমস্যা সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। ক্যান্ডিডেট, বিশেষ করে একটা ওয়ার্ডের ক্যান্ডিডেট, সে প্রতিটি মানুষের কাছে যাবে, যখন চাইবে তখন সার্টিফিকেট পাবে, যখন চাইবে তখন তার যে কোনো সমস্যায় সে চেষ্টা করবে। প্রতিটা সমস্যার সমাধান একটা কাউন্সিলরের কাছে থাকে না, কিন্তু সে চেষ্টা করবে, তাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরবে। এই কাজটা আমি করতে পারবো এবং এলাকার মানুষের ভরসা আমার উপর আছে। আসলে আপনারা জানেন যে নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া হঠাৎ করে ডিক্লেয়ার করে দেওয়া এবং হচ্ছে যে দলের তরফ থেকে এই বিষয়ে যা বিবৃতি দেওয়ার তা হচ্ছে যে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে এবং আপনাদের কাছেও অফিসিয়ালি হয়তো খুব শিগগিরই হচ্ছে যে যা আমাদের দলের যে ক্যান্ডিডেট লিস্ট সেটা হচ্ছে যে সেটা চলে আসবে। কিন্তু হচ্ছে যে আমরা কাজটাকে একটু এগিয়ে রাখার চেষ্টা করছি মাত্র। আপনারা দেখেছেন যে বিভিন্ন জনই তুলছে, এবার হচ্ছে আমরা কাজটাকে একটু এগিয়ে রাখছি। सीपीआईएम की तरफ से हैं वार्ड नंबर 24 को। तो अभी तो घोषणा नहीं हुई है पार्टी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट? नहीं, हमें पार्टी ऑफिस से अभी आदेश दिया गया है। पार्टी ऑफिस के अनुसार मुझे पार्टी ऑफिस से बोला गया कि जाकर के ये कटा लो, मैंने चलाया। ये पार्टी के बात पे मैं आया हूँ, पार्टी में जो काम मैं कर रहा हूँ। কবিতা ঘোষ, আপনি এর আগে কাউন্সিলর ছিলেন? হ্যাঁ, এর আগে দুবারে কাউন্সিলর, থার্ড টাইম। কোন পার্টি থেকে? সিপিআইএম। সিপিএমের তো এখনও কোনো নাম ঘোষণা হয়নি, তাও সত্ত্বেও আপনি এখন ফর্ম উঠাচ্ছেন? না, নাম ঘোষণা হয়নি, গলাটা ভুল হয়ে আমরা তো দেওয়া শুরু করে দিয়েছি।
তো যদি এরপরে যখন নাম ঘোষণা হবে, যদি আপনাদের ক্যান্ডিডেট না বানানো হয়, তো আপনি কি কোন দল থেকে? আমার পার্টির অনুমতি নিয়েই আমার কাজ হচ্ছে, আর দাঁড় করাবো না এটা ভাবি যে আমার পার্টিও ভাবে না। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। Avik Motors presents up to 5,000 rupees offer on selected Hero bikes and scooters. Enjoy minimum down payment of 9,999 rupees and low rate of interest. Hurry! Offer valid till 31st of December only. Avik Motors, Usagram, GT Road, Asansol. Contact number 7574827057. बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए आसनसोल के GT रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में नामांकन प्रक्रिया का काम किया जा रहा है। मंगलवार से नामांकन का काम शुरू हुआ था और 3 जनवरी तक चलेगा। मंगलवार और बुधवार को मिलाकर कुल 75 लोगों ने अभी तक नामांकन पत्र लिए हैं, जबकि 2 लोगों ने नामांकन पत्र जमा दिया है। इनमें से एक नाम कैलाश दीवान का है, जो वार्ड नंबर 44 से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बुधवार को अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया और कहा कि कोई दिक्कत नहीं हुई। किस पार्टी से खड़ा हुए हैं और क्या नॉमिनेशन आज जमा कर दिए? हाँ, नॉमिनेशन जमा कर दिया हूँ, निर्दलीय। क्या आशा कर रहे हैं? क्या आशा कर रहे हैं? आशा तो चुनाव नॉमिनेशन करने वाला हर कैंडिडेट करता है कि मैं जीतूंगा। आपका तो वहाँ पे पहले कैंडिडेट था तृणमूल का, उन लोग का तो पहले से ही बना हुआ है सब कुछ, तो फिर कैसे लड़िएगा? वो जनता निर्णय करेगी उसके काम को देखते हुए। नॉमिनेशन में कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सहयोग किया। यहाँ जितने भी अधिकारी है, जो भी स्टाफ है, बहुत सहयोग किया। इधर बड़ाकर निवासी बॉबी साव ने भी बुधवार को निर्दलीय के रूप में नामांकन पत्र जमा दिया। अपने पति तारक साव और समर्थकों के साथ बड़ाकर से एक बाइक रैली के जरिए नामांकन करने पहुंची थी। बॉबी साव को उम्मीद है कि वह चुनाव जीतेंगी। आई होप आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो आज नॉमिनेशन हो जाएगा और सक्सेसफुल भी होंगे हम लोग, और उसके बाद जो होगा वो आप लोग देखेंगे इन फ्यूचर में। और तारक जी, आपका क्या कहना है, किस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में एकमात्र मेरा उद्देश्य है जनता की सेवा करना। यहाँ पर मालिकपन नहीं चलेगा। जस्ट यहाँ पर अगर क्षेत्र में, अगर वार्ड में हम इलेक्शन लड़ने आए और जनता का प्यार और दुआओं से अगर हम जीत जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेवा होगा। यहाँ पर मालिक और क्या बोलते हुक्मबाजी नहीं चलेगा। नॉमिनेशन करने वाले इन दोनों उम्मीदवारों के अलावा बुधवार को कई और निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा लिया है। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। আমি নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছি 17 নম্বর ওয়ার্ড। কেন, কি কারণে আপনি? আমি পার্টির কাউন্সিলরের কাজকর্মতে আমার পছন্দ নেই এবং কিছু আমাদেরই লোকজন আছে যারা পছন্দ করেন না,
সেভাবে কাজকর্ম এলাকায় হয়নি, না ডেভেলপমেন্টের কাজ, না সোশ্যাল ওয়ার্কের কাজ, না অন্য কিছুর কাজ। মানুষ অসন্তুষ্ট আছে, তাই আমি এসসির মধ্যে পড়ছি, আমার এসসি সার্টিফিকেট আছে। আমি দীর্ঘদিন 15 বছর 13 বছর আমি সোশ্যাল ওয়ার্কের কাজ করেছি। তার জন্য আমি একটা চেষ্টা করছি, যদি আমি জয়ী হয় আমি মানুষের সাথে মিলে কাজ করি। हम लोग जनता दल यूनाइटेड। कितना नंबर वार्ड? 41 नंबर वार्ड। क्या सोच के कर रहे हैं इस बार नॉमिनेशन? पब्लिक के हित में, समाज के हित में। यहाँ तो जिस तरह का सिचुएशन है टीएमसी बीजेपी का, दोनों तो मिला हुआ दल है। हम लोग समाज के हित में काम करेंगे। लोग तक पहुँचेंगे कैसे? लोग तक लोगों के बीच में रह के पहुँचेंगे। क्योंकि ऑलरेडी सारे जगह पे टीएमसी और भाजपा के लोग बहुत आगे हैं, तो फिर कैसे लड़िएगा उनसे? हम लोग लड़ेंगे क्योंकि पब्लिक हम लोग के साथ है। नेता आ गए हैं टीएमसी के, बीजेपी के, लेकिन पब्लिक हमारे साथ है। किसके लिए क्या नाम हुआ? अफसाना खातून। कौन पार्टी से? जेएमएम मुक्ति। झारखंड मुक्ति। हाँ, झारखंड। कौन है कैंडिडेट? आप कॉलम का अब निकाल कर दिखाइए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड।